Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram. Jayo Radha Sham Sundar, Radha Sham Sundar, Jayo Radhe. Jayo Radha Sham Sundar, Radha Sham Sundar, Jayo Radhe. Jayo Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Jayo Radhe. Jayo Radha Govind, Radha Govind, Jayo Radhe. Jayo Radha Gopinath, Radha Gopinath, Jayo Radhe. Jayo Radha Pathasati, Radha Pathasati, Jayo Radhe.
जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी जय राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की, श्री श्री कार्तिक मास की जय। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो सभी भक्तों का गीता क्लास में स्वागत है। आज हम अध्याय 2 का श्लोक नंबर 55 पढ़ेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानिधिवांश। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 2 श्लोक 55। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्य तदोच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्य तदोच्यते।
श्री भगवान उवाच कामान मान पाता मनोगत आत्मनेव आत्मना तुष्टा माता जी वन मनोगतान माता जी प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। शब्दार्थ अनुवाद व शब्दार्थ। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, प्रजहाति त्यागता है, यदा जब, कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे प्रथापुत्र, मनःगतान मनोरथ का, आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एवं निश्चय ही, आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्टः संतुष्ट प्रसन्न, स्थित प्रज्ञा अध्यात्म में स्थित, तदा उस समय, तब, उच्यते कहा जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है, किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती हैं। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो अध्याय जो 2 है, ये गीता का प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में पहले श्लोक में बताया कि ये गीता का सार है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसे ही बताया, अपने टीका में बताया है, तो प्रभुपाद जी ने उसको रिपीट किया है कि अध्याय 2 सारे गीता का सार है, और इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, कुछ ध्यान योग और कुछ भक्ति योग का भी झलक है। तो हिज ग्रेस गौरांग प्रभु ने अध्याय 2 को सारे को एक वर्ड गीता में समराइज किया है, GITA गीता। 4 सेक्शन में पूरा गीता इसको अध्याय को समराइज किया है।
जी फॉर गुरु आश्रय। जो श्लोक संख्या 1 से 10 है उसमें अर्जुन अपने कलमशों को बता रहे हैं और भगवान की 2 पॉइंट साउथ में शिष्यता ग्रहण करते हैं। तो गुरु आश्रय श्लोक नंबर 1 से 10। श्लोक नंबर 11 से 30 में जी आई फॉर आइडेंटिटी। भगवान बता रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। आत्मा के बारे में भगवान ज्ञान दे रहे हैं जिसको सांख्य योग कहते हैं, 2:11 से 2:30 तक। फिर टी फॉर 2 रिलीजन्स, 2 धर्म। हर आदमी के 2 धर्म होते हैं, एक शरीर से संबंधित, एक आत्मा से संबंधित। शरीर से संबंधित जो धर्म होता है उसको वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है, और आत्मा से धर्म जो है वो स्वधर्म वो है। तो 2:31 से 2:38 तक वर्णाश्रम के बारे में बताया गया है, और 2:39 से 2:53 तक आत्मा के धर्म के बारे में बताया गया है, स्वधर्म के बारे में बताया गया है। 2:54 में ए मीन्स आत्माराम, जो आज लोग हम पढ़ते हैं स्थित प्रज्ञा है। जो व्यक्ति अपने आत्मा में सृष्टि रहता है, आत्माराम रहता है, बाहरी किसी कामनाओं पे आश्रित नहीं रहता, तो उसको ए से कहते हैं। गीता GITA पूरा चैप्टर 2 गीता में सम्मिलित है, 4 सेक्शन में बांटा गया है। 1 से 10 जी गुरु आश्रय, 11 से 30 आइडेंटिटी, हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। टी मतलब 2 धर्म, 2 रिलीजन्स, स्वधर्म और वर्णाश्रम धर्म, और आत्माराम स्थित प्रज्ञा। तो जो 4th सेक्शन है वो हम शनिवार से चालू हुआ था। 2.54 में अर्जुन ने पूछा था भगवान से, स्थित प्रज्ञा का भाषा। भाषा मतलब परिभाषा, वो जो स्थित प्रज्ञा है उसको क्या लक्षण है, उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, वो कैसे बोलता है, बोलता मतलब कैसे चलता है, कैसे बैठता है, चलने का मतलब कैसे बाहरी दुनिया से डील करता है, बैठता है मतलब कैसे इंटरनली अपने आप को डील करता है। तो 2:55 से लेकर 2:72 तक भगवान इनका आंसर देंगे। 2:55 में भगवान डिफाइन कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा मतलब क्या होता है, उसके क्या लक्षण है। तो उसकी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे पहले श्लोक के द्वारा। प्रजहाति यदा कामान। प्रजहाति मतलब जिसने सारी त्याग दी हैं, यदा कामान जिसने सारी अपनी कामनाएं त्याग दी हैं। तो ऐसा तो कोई पूछे कि भैया सारी कामनाएं तो त्याग करना बहुत मुश्किल है, तो आगे डिफाइन करते हैं मनोगतान, जो मन से उत्पन्न गई हैं। भगवान कहते हैं सारी कामनाओं का मतलब त्यागने का मतलब है जो मन से उत्पन्न कामनाएं हैं उसको त्यागने की बात कर रहे हैं। हे पार्थ, सारी कामनाएं तो मतलब त्यागना नामुश्किल, पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम जो इस भौतिक जगत में आए हैं खाली कामनाओं के कारण ही आए हैं। हम सब आध्यात्मिक जगत से आए हैं और भौतिक जगत में खाली कामनाओं के कारण ही आए हैं, और केवल कामना के कारण ही हम भौतिक जगत को छोड़कर वापस आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। केवल कामना के कारण ही हम भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो कामनाएं, कौन सी कामनाएं को त्यागना है? मनोगतान, जो मन से उत्पन्न हमारी सेल्फ कॉन्कोकेटेड वर्ड प्रभुपाद जी ने यूज़ किया अपने इंग्लिश लेक्चर में, जो मनोधर्म से उत्पन्न बार बार हम उत्पन्न करते हैं। आगे क्या कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टा। जब हम सारी कामनाओं को, मनो से उत्पन्न सारी कामना को त्याग देंगे तो क्या होगा? उसका मन, आत्मा का 2 मन होते, आत्मा के कई मन मीनिंग होते हैं। यहाँ पे पहले आत्मा का मतलब है जब मन शुद्ध हो जाएगा, और आत्मना मीन्स आत्मना। जब ऐसा करने से, जब वो सारी मनोधर्म से उत्पन्न आत्माओं को छोड़ देगा तो उसका मन शुद्ध हो जाएगा और वह आत्मा में लीन हो जाएगा। स्थित प्रज्ञा पदोच्यते, जब ऐसा हो जाएगा तो वो स्थित प्रज्ञा कहलाएगा। तो 4 पार्ट है श्लोक के। पहला क्या है? सबसे पहले मैं सारी कामनाएं त्यागनी है। कौन सी कामनाएं त्यागनी है? जो मनोधर्म से उत्पन्न हो। उससे क्या होगा? मन शुद्ध होगा और आत्मा में स्थित हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञा कहलाता है। क्लियर? बड़ा आसान है। इसी का अगले 17 स्टेप बड़ी डिटेल में कृष्ण जी एक्सप्लेन करेंगे इसके क्या क्या लक्षण होते हैं स्थित प्रज्ञा के। स्थित प्रज्ञा मतलब जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है।
जिसकी प्रज्ञा, अज्ञा मतलब बुद्धि, प्र मतलब अच्छी तरह से मतलब भगवान में, और स्थित मतलब स्थित, जिसकी बुद्धि अच्छी तरह से भगवान में स्थित है उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। स्थित प्रज्ञा का भाषा, पता लग गया स्थित प्रज्ञा किसे कहते हैं? हाँ, जिसकी बुद्धि अच्छी जगह स्थित है। अच्छी जगह क्या है? भगवान। तो जिसकी बुद्धि अच्छी जगह स्थित है उसको स्थित प्रज्ञा कहते हैं। मनोधर्म से मतलब मनोकल्पित नहीं सोचता रहता आज मैं ये करूँगा। मन का क्या स्वभाव है? संकल्प विकल्प, सारे दिन भर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर देता है, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, करूँगा नहीं करूँगा। लेकिन रूपाल जी भी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि मनोधर्म से उत्पन्न सभी कामनाओं को त्याग करना पड़ेगा। एक बार जब हम भगवान से के साथ जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम सीधे भगवान का ही चिंतन करेंगे। तो इसका श्लोक का सार में जान लिया, अब धीरे धीरे करके थोड़ा और डिटेल में इसका करेंगे। तो कामनाएं क्यों आती हैं, कोई बता सकता है? डिजायर्स आती है मन में, क्यों आती है? हरे कृष्णा माता जी। डिजायर्स आती हैं हमें सुख प्राप्ति करने के लिए, और वो गलत नहीं है। हर आदमी, जो भी आदमी है, सबका ध्येय सुख या आनंद प्राप्त करना है। जो डिजायर्स होती है वो उत्पन्न होती है सुख प्राप्त करने के लिए। और जो इंद्रियां जो सुख प्राप्त करती हैं वो रेगुलेटेड होता है मन से। मन सारा इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो इंद्रियों की जो भी गतिविधियां होती है मन के द्वारा रिप्रेजेंट या कंट्रोल होती हैं। तो जब इंद्रिया, कोई भी हम सुख चाहते हैं, इवन आत्मा का भी सुख, वैसे उस समय मन तो लीन हो जाता है, मन एक्चुअली खत्म हो जाता है। लेकिन अभी जब उस स्टेज में नहीं आते हैं तो स्टार्टिंग की भक्ति में आत्मा का भी जो सुख चाहती है वो मन के द्वारा इच्छा होगी। जो भी हमने बताया कि कामना के कारण ही हम भगवान के पास जा सकते हैं, तो मन इच्छा करेगा, और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो मन खत्म हो जाता है, फिर वो शुद्ध हमारी चेतना रह जाती है, सीधा आत्मा ही रह जाता है, सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग मन से ही आती है। मन में कामना भगवान की प्राप्ति की होगी तो ही हम भगवान के पास जा सकेंगे। तो इंद्रियों की जो कामना है वो भी मन के द्वारा उत्पन्न होती है, मन में ही उत्पन्न होती हैं, और आत्मा की भी स्टार्टिंग स्टेज में मन के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। तो कामनाओं के कारण ही अब इस संसार में आए हैं। लेकिन कामनाएं सभी दुखों का घर है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि आज श्लोक का विषय है तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मैंने शायद पहले भी किसी श्लोक में बोला हुआ है, मनुष्य बार बार कामनाएं करता रहता है। और एक स्टडी की गई थी, उसमें बताया गया कि ऑन एन एवरेज मोर देन 65, मतलब 2/3 से ज़्यादा आदमियों की कामनाएं पूरी भी होती हैं। किसी की 20 होती है, किसी की 40 होती है, किसी की 80 होती हैं। एवरेज मतलब 60-70% आदमियों की कामनाएं पूरी भी होती हैं। लेकिन क्या कोई आदमी खुश है कभी कामनाएं पूरी होने के बाद भी? थोड़ी देर के लिए। कामनाएं, कुछ कामनाएं तो बहुत ही कठिन होती है, पूरी नहीं होती। अगर कोई जो पूरी हो जाती है तो इमीडिएटली थोड़ी देर की हैप्पीनेस होती है, फिर इमीडिएटली नई कामना उत्पन्न हो जाती है। और अगर पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा, इरिटेशन, क्रोध उत्पन्न होगा। तो कामना के 2 रिजल्ट हैं, पूरी हो गई तो नई कामना आ जाएगी, नहीं पूरी होगी तो मन उत्तेजित होगा, क्रोध आएगा, भ्रमित होगा। श्लोक नंबर 262 और 263 में भगवान ने पूरा उसका किया है कि क्या क्या होता है। एक सेकंड में उसको बता देता हूँ। जब मनुष्य मन विषयों का चिंतन करता है, एक तो होता है विषय भोग और विषय। जब इंद्रियां विषय भोग का चिंतन करती हैं, जैसे आंखें अच्छी शब्द वस्तुओं का, तो चिंतन करने से उसमें आसक्ति होती है। आसक्ति करने से क्या होता है? आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब डिजायर्स होती हैं। पहले जब हम किसी विषय के बारे में चिंतन करता है मन, तो उस सब्जेक्ट में थोड़ी सी आसक्ति होती है, फिर उसकी डिजायर होती है। डिजायर होने से क्या होता है?
फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह इल्यूजन होता है, इल्यूजन से स्मरण शक्ति का नाश होता है, और जब स्मरण शक्ति नाश है भ्रमित हो जाती है तो फिर बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य फिर दोबारा अंधकूप में गिर जाता है। जब तक बुद्धि नष्ट नहीं होती, अगर मन के लेवल पे कंट्रोल हो जाएगी, बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेगी, अगर बुद्धि स्ट्रांग होगी। इस गीता में एक जगह श्लोक में बताया, शायद 3rd चैप्टर में बताया गया है कि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो अगर आत्मा स्ट्रांग है, मन को कंट्रोल कर लेगी, तो मन चाहे भटक भी रहा है लेकिन कंट्रोल कर लेगा, बुद्धि उसके अंदर नहीं आएगी, भ्रमित नहीं होगी, तो हमारा गिरने का, नीचे भवकूप में गिरने का चांसेस कम है। लेकिन एक बार बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, फिर उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर तो गिर जाते हैं। बुद्धि गिर गई तो फिर क्या बचेगा। तो बुद्धि के द्वारा में, बुद्धि को तो हमेशा, और बुद्धि का खुराक क्या है बता सकते हैं कोई? जो भी हम कर रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ना, सुनना, आध्यात्मिक कथा करना, कृष्ण कथा सुनना, बुद्धि की खुराक ये है। अगर हम बुद्धि को स्ट्रोंग रखेंगे तो मन कितना ही चंचल हो, कितना ही बलवान हो, बुद्धि के नीचे रहेगा, बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो कामनाएं जो हैं, जो मनोगत, कामना का मतलब जो हम बोलते हैं, इसका मतलब हम उसकी मनो जो धर्म से उत्पन्न होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो कामना है, इंद्रिय भोग के लिए जो, जहाँ भी हम मतलब उसका मतलब ये निकालना, बार बार हम डिफाइन नहीं करेंगे। कामना मतलब जो मन से उत्पन्न कामना है, इंद्रिय तृप्ति की कामना की बात करते हैं हम। गीता में, भागवतम में कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें बताया गया है कि कामनाओं, जिसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं हैं, वो कभी भी शांत नहीं रह सकता, कभी भगवान को पा नहीं सकता। एक दो जो अच्छे श्लोक हैं, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 2 या 3 श्लोक मैं रेफरेंस देना चाहता हूँ। 244 इसी चैप्टर का, अभी हम कुछ दिन पहले पढ़ के आए हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरता चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, उन और ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो सकता। तो ये मतलब हमें उसको एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है कि भाई कामनाओं से सुख नहीं मिलेगा, ज़िंदगी लग जाएगी, लेकिन मन कहता था कि नहीं नहीं कामना में सुख है, माया बार बार कहते थे कि नहीं इसमें नहीं हुआ, आपके जो कामना आएगी उसमें सुख होगा। बार बार हम ट्राई करते रहेंगे और सुख प्राप्त नहीं होगा। भगवान ने जो कहा है हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। आचार्य ने जो एक्सप्लेन किया है गीता में 244 में स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि हमारी भोग जो अगर कामनाएं होंगी इंद्रिय तृप्ति की, तो हमारा मन कभी भी भक्ति में दृढ़ नहीं हो सकता। 522 है, उसमें भी बड़ा अच्छी तरह से जो दे के भगवान बता रहे हैं। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनिया एवते आदि अंतवंते कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। जैसे ही इंद्रियों के विषयों से संपर्क में आता है तो ये दुख के कारण बनता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है। भोग पैदा होते मतलब जो सुख है, जिनसे जो सुख होता है वो उत्पन्न होता है और इमीडिएटली नष्ट हो जाता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो हम क्या बनना चाहते हैं? बुद्धिमान सब हैं जब यहाँ बैठे हैं। तो आएंगी इच्छाएं आएंगी, जब तक मन है, जब तक हम शुद्ध भाव स्तर आगे बहुत आगे स्तर नहीं पहुँच जाएंगे, मन में कामनाएं आती रहेंगी, उनसे हमें विचलित नहीं होना है। इसी अध्याय में अगले 3-4 श्लोक के बाद भगवान ने वो भी बताया 270, याद है किसी को? फिर उसका भी बता देते हैं। 270 में भगवान क्या बता रहे हैं? जैसे समुद्र में सारी नदियाँ आके गिरती हैं, लेकिन समुद्र अपने लेवल से ऊपर नहीं जाता, समुद्र का लेवल वही आता है। सारी हजारों नदियाँ आके गिरती हैं, लेकिन समुद्र का लेवल वही रहता है। उसी तरह हमें अपने मन बुद्धि को इस तरह करना है कि चाहे कितनी कामनाएं आती रहें, हमें बुद्धि विचलित ना हो हमारी। मन का तो काम ही है कामनाएं करना। सेंसेस उसको एजिटेट करती है। इंद्रिया जब इंद्रिया सब्जेक्ट में आएंगी तो मन के द्वारा वो कामनाएं होंगी। ये नेचुरल प्रोसेस है।
किसी में मन में कामनाएं आ रही हैं तो बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये मैं गांठ बांध लेनी चाहिए कि बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। काम वासनाएं आ रही हैं, वो किसी तरह के खाने की इच्छा आ रही है, पहनने की इच्छा आ रही है, हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये नेचुरल है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम अब नॉर्मल हैं, जब तक शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं। मतलब अपनी स्टेज के, मैं अपनी स्टेज की हम इसलिए जनरल बात करते हैं। शुद्ध भक्त के बाद तो फिर ये चीज़ें नहीं रहती, लेकिन जब तक हम आसक्ति भाव तक नहीं पहुँच जाते तो कामनाएं आएंगी, लेकिन हमें बुद्धि से उसको कंट्रोल करना है। इसमें 5 ना तेषु दमते बुधा, जो बुद्धिमान है उसमें आनंद नहीं लेता। कामनाएं आएंगी। अभी वो मुझे फिर याद आ गया, शिला रामानुजम पादाचार्य के जो गुरु महाराज थे, यमुनाचार्य जी, वो एक श्लोक में बताते हैं, वो मतलब शुद्ध भक्त हैं, वो तो संस्थापक आचार्य हैं अपने उसके संप्रदाय के। क्या बताते हैं कि मुझे जब भी लस्ट या इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं होती है तो मैं क्या करता हूँ, उसमें थूक देता हूँ। मतलब कामनाएं उसमें भी आती हैं, उनमें भी आती हैं, वो तो बताने के लिए बता रहे हैं। एक्चुअली वो तो शुद्ध भक्त हैं, उसमें नहीं आती। लेकिन जनरली भक्ति करते हुए भी कामनाएं आएंगी तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें थूक देना चाहिए। बुद्धि के द्वारा पता है कि ये कामना हमें सुख नहीं दे सकती, पूरी हो भी गई तो सुख नहीं दे सकती, इसलिए हमें उसको थूक देना चाहिए। बड़ा इजी है, क्लियर होता है सब कुछ। सिस्टमेटिक मैं थोड़ा लेके बताने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा श्लोक आज मैंने बड़ी मनपसंद चुना है कि इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे सीधा अच्छी तरह से, बड़ा इजी तरीके में। तो साइंटिफिक प्रोसेस है सारा, मतलब कैसे क्या होता है सारा, यही 2:55 से 2:72 तक पूरा का पूरा। इसको एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था, नोट फ्रॉम इस्कॉन, किसी और आचार्य का मतलब पढ़ा था, डिजायर मैनेजमेंट किसी उसने पढ़ा था, उससे भी मैंने कुछ लिखा हुआ है। ये सारा चीज़ है डिजायर मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज अवर डिजायर्स। डिजायर सब पहले सेंटेंस में क्या बोला था कि कामना से ही हम यहाँ आए हैं, कामना से जाएंगे। तो डिजायर बुरी चीज़ नहीं है, इसको उसका मैनेजमेंट करना है हमें। हर चीज़ का मैनेजमेंट होता है। जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हर जगह मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन कैसे होता है, कैसे उसको हैंडल करना है कामनाओं को, वो सारा भगवान ने 2:54 से लेके 2:72 तक बताया गया है। बाकी भी कई जगह बताया, यहाँ पे बड़ी डिटेल में है। एक श्लोक में 2:63 या 2:64 में बताया हुआ है, तो उसमें तो स्टार्टिंग पॉइंट में बताया गया है। जैसे बताया गया कि जब इंद्रियों के संबंध में आती है, इंद्रिय भोग के जो सब्जेक्ट होते हैं, तो कच्छों की तरह रहना चाहिए। जैसे भोग के सब्जेक्ट नजर आए तो अपनी इंद्रियों को अंदर संकुचित कर लो, जैसे कछुआ मेंढक करता है, कछुआ अपनी इंद्रियों को जो खींच लेता है जब भी डराता है। तो ऐसे ही जैसे हमें कोई ऐसी चीज़ लगे जहाँ पे हम अच्छा किसी के प्रसाद में मतलब अच्छे उसमें वो अच्छे खाने में मन भपट चढ़ता है, किसी को अपोजिट सेक्स की तरफ होता है, किसी को किचन होता है, सब आदमी को जनरली अपनी कमजोरी पता है। तो जैसे ही उस कमजोरी के उसमें संपर्क में आए तो उससे दूर हो जाएं। ये 2:64 में बताया गया है। मतलब हर चीज़ का, पूरे डिजायर मैनेजमेंट का बड़ी डिटेल में हम इसको 2:55 से 71 तक पढ़ेंगे, एक एक श्लोक लिंक करते हुए आपस में, पूरा एक एज ए मैक्रो लेवल पर पूरा कि हमारा पर्पज क्या है पढ़ने का। खाली एक श्लोक पढ़ते हैं तो कई बार पिक्चर सामने नहीं आती है। पूरा स्थित प्रज्ञा क्या होता है, जो खुद इंटरनली सेटिस्फाइड है। जो इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं होगा उसको ही कामनाएं आती हैं इंद्रिय तृप्ति की। जो अंदर अपने तृप्त है, आत्म काम है, 1, 2, 10 में शायद आत्मा राम की डेफिनेशन दी हुई है, वो उसमें नहीं जाएंगे हम। मतलब जो आत्म वो है उस, तो जो अतृप्त है उसमें कामनाएं आएंगी। तो किस कामना को हमें पूरा करना है, किस हद तक पूरा करना है। कुछ को तो हमें बिल्कुल ही दूर भगाना है, किसको कुछ हद तक पूरा करना है। खाने की इच्छा होगी तो हमें पूरा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल छोड़ सकते हैं, खाना पड़ेगा। पहनने की इच्छा आएगी तो भी पहनना है कुछ हद तक। कुछ कामनाएं तो हम उससे भगवान से जोड़ देंगे, जैसे अच्छा पहनने की है तो भगवान को फिर करके पहन लें। श्रृंगार की अच्छी इच्छा है तो भगवान का अच्छा श्रृंगार करें। अच्छी चीज़ देखने की है तो भगवान का सुंदर रूप देखें। तो प्रभुपाद जी ने अपने कई तात्पर्य में बताया गया है कि जो भी कुछ कामनाएं तो उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करके पूरी हो जाएंगी हमारी, कुछ को हमें एकदम रोकना है। लस्ट जो है, अपोजिट सेक्स के प्रति जो कामना है, खाली सिर्फ एंड सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए वो तो अलाउड है, अदरवाइज उसको इमीडिएटली रोकना है। तो बुद्धि हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, पढ़कर, सुनकर, मनन करके,
मन का काम है विलिंग, फीलिंग एंड इच्छा करना, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग। और बुद्धि का काम है विवेक, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग, डिसीजन लेना। मन तो अपना काम करेगा, फीलिंग भी आएंगी, सोचेगा भी, सब कुछ होगा, लेकिन हमें बुद्धि से उसको डिसाइड करना है कि क्या चीज़ हमें किस हद तक आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना, और किस हद तक आगे बढ़ना है, कौन सी कामना को पूरा करना है और किस हद तक पूरा करना है। तो इसका हमें मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, डे बाय डे, जैसे जैसे हम इस पर मनन करते रहेंगे। और ये एक्चुअली साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं, हमारे अनर्थ निवृत्ति और भगवान में मन के बढ़ना। कई बार मैंने ये क्वेश्चन मतलब 18 साल से कम 200 बार पूछा होगा, तो अब क्वेश्चन के तो क्लियर हो गया है, लेकिन अभी आंसर मैंने उसका पता नहीं पा रहा। ये पैरेलल प्रोसेस है। कभी हम पूछते हैं कि भाई मन शुद्ध नहीं है तो भक्ति कैसे कर पाएंगे, और भक्ति नहीं कर रहे तो मन शुद्ध कैसे होगा, इंटेलेक्ट। तो पैरेलल है। थोड़ा सा हम भक्ति करेंगे तो थोड़ा मन और शुद्ध होगा, जब मन ज़्यादा शुद्ध होगा तो और ज़्यादा भक्ति करेंगे, तो पैरेलल चलता जाएगा, साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो इसका हमें अवलोकन करता रहना पड़ेगा कि स्टेज बाय स्टेज होता रहेगा कि थोड़ा सा हम भक्ति चालू करेंगे तो हमारी थोड़ी कामनाएं कम होंगी, मन थोड़ा सा शुद्ध होगा। जब थोड़ा मन शुद्ध होगा तो हमारी भक्ति और बढ़ेगी, जब भक्ति ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारी कामनाएं और कम होंगी। तो प्रोसेस है भाई, चलता रहेगा। क्लियर हो रहा है? बता पाता हूँ मैं? थोड़ा सा मैं एक्सप्रेस सही नहीं कर पाता, मुझे तो माइंड में सब क्लियर रहता है, लेकिन एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा मेरा वीकनेस है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा है, इसलिए आज बहुत धीरे जा रहा हूँ मैं आज। तो ये ऐसा नहीं है कि एक श्लोक है गीता में 7th चैप्टर में, जब तक जिसके सारे पाप नहीं दूर हो जाएंगे, 7वें अध्याय का 3-4 श्लोक है, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। मैं इतना कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा हम कर ही नहीं पाएंगे। और कई जगह लिखा है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं हो भक्ति में जाएंगे हमारे पाप खत्म नहीं हो सकते। तो बैलेंस करना पड़ेगा हमें, क्या खुद पढ़ते हुए शास्त्रों के, गुरु शास्त्र और साधु की उनका आश्रय लेते हुए इसको बैलेंस करते हुए हमें चलना पड़ेगा, किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होना है। मतलब मैं बता रहा हूँ अपना 19 साल, अभी भी मैं उसी स्टेज पे हूँ, बस ज्ञान हो गया है। अभी मैं जरा सी तरक्की 1% में नहीं की है, लेकिन पता चीज़ों का पता हो गया है कि पहले जो कन्फ्यूजन था कि चीज़ें क्या हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से थोड़ा थोड़ा चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, लेकिन उस पर भी अभी अमल हम बिल्कुल अभी नहीं कर पा रहे हैं कि चीज़ें क्या हैं और कैसे कंट्रोल होंगी। तो बिल्कुल भी एक तो कभी किसी से विचलित नहीं होना है, हमें उस पर प्रयास करते रहना है। हम प्रभुपाद जी के आश्रम में आ गए हैं तो 16 माला और 4 नियम वो दृढ़ता से पूरे करने हैं। जैसे जैसे वो करते जाएंगे कामनाएं धीरे धीरे कम होती जाएंगी। और एक चीज़ हमें समझनी है कि ये जो इस्कॉन है या कोई भी जेन्युइन आध्यात्मिक संस्था है, एक हॉस्पिटल है आत्मा के इलाज के लिए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में कौन रहते हैं? जो बीमार हैं। तो सब बीमार हैं, इलाज चल रहा है, कोई 10% ठीक हो गया, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 70, कोई 80, कोई 90। तो हमें अगर अपने किसी बहुत सीनियर में भी वैसे कोई नहीं होता, अगर हमारी नज़र, हमारा मन इतना दूषित है कि औरों में दोषित देखता है, स्पेशली मेरा मन इतना मतलब है कि इंटेलिजेंस थोड़ी तेज़ है, तो सब में दोष नज़र आते हैं। आप सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मुझे किसी में दोष नज़र ना आए। तो हमें दोष नज़र आते हैं, कई बार सीनियर्स में नज़र आ जाते हैं। तो ऐसा अगर हमारा पर्पज़ नहीं है, हमारा पर्पज़ क्या है? प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमें अपने सुधार के लिए आए हैं। हम इस कौन में हम सारे भौतिक सुख छोड़ के किस लिए आ रहे हैं? कम करके या छोड़ के कि हम अपना कल्याण करना है। हमें औरों की तरफ देखना, अच्छी चीज़ें सीखनी है। किसी में कोई बुराई भी नज़र आ जाए तो हमें देखनी नहीं है, एकदम अपने बुद्धि से कंट्रोल करना है। हमारा पर्पज़ क्या है यहाँ पर आने का? कि हमें अपने कल्याण के लिए आए हैं, औरों में क्या है उसको देखने के लिए नहीं आए हैं। तो किसी चीज़ से हमें विचलित नहीं होना है। मैं बहुत विचलित होता था, अभी भी होता हूँ, पहले ज़्यादा होता था, किसी में देखते हुए कि अपने आप को मन जो है सेटिस्फेक्शन लेता था कि वो भी ऐसा कर रहा है, वो भी बाहर खा लेता है, कभी कभी रेस्टोरेंट में मैं भी चला जाऊँ, क्या दिक्कत है? सीनियर भक्तों को मतलब अपने से सीनियर को कभी देखते थे तो मन अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। नहीं, हमने जो प्रभुपाद जी ने फार्मूला दिया हुआ उसको फॉलो करना है, 4 नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, कोशिश करनी है। नहीं होते तो विचलित नहीं होना, लगे रहना है। औरों को देख के डिस्टर्ब नहीं होना है, अपने को भी देख के डिस्टर्ब नहीं होना है।
हम भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर प्रयास करना है। 50 बार फेल हो गए, फिर 51 बार करना है। 1000 बार फेल हो गए, 1001 बार फिर प्रयास करना है। कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें इतना अच्छा फिलोसफी, इसको में जो भी है सबकी फिलोसफी इतनी स्ट्रॉन्ग है और साधना इतनी स्ट्रॉन्ग है। पूरा प्रोग्राम जो दिया हुआ है, हम इसको प्रयास करेंगे सीरियस लेने का, सीरियसली कर नहीं रहे हैं, सीरियस करने का प्रयास भी करेंगे तो हम इस चीज़ों से बच सकते हैं। इतना में विवेक जागृत हो जाता है कि हमें कैसे कंट्रोल करना है मन को। माइंड मैनेजमेंट, डिजायर मैनेजमेंट। एक तो होता है कि जैसे भगवान की भक्तों की कृपा मिल गई, एकदम हमें भक्ति मिल जाती है। वो मेरे जो पहले शिक्षा गुरु थे, जब मैं दिल्ली में जैसे कहते थे, हिचकेश विचित्र कृष्ण प्रभु जी और एक शुभ कृष्ण प्रभु जी, दोनों ये कहते थे कि बहुत रेयर है कि एकदम हमें भक्तों का आशीर्वाद मिल गया और हम सीधा हमारे भक्त। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा ये प्रोसेस है, अपने आप को सुधारने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि हमारी जन्मों से अनादिकाल से जो विषय भोग की वासनाएं हैं नहीं जाएंगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि खाली अपने प्रयास से भी नहीं जाएगा, प्रयास तो करना है लेकिन भगवान की कृपा भी साथ में चाहिए। वो हम आखिर में बताएंगे कि भगवान से कैसे प्रार्थनाएं करनी है, कौन कौन कुछ श्लोक हैं महाप्रभु ने बताए हैं कि भगवान से कैसे प्रार्थना करनी है कि हमारे प्रयास सफल हो जाएं, भगवान की कृपा मिले, जिससे कि हमारी ये जो कामनाएं हैं, मनोगत की कामनाएं खत्म हो जाएं। लेकिन जब तक हैं तो भी ऐसा नहीं कि हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। रहते रहते भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, शुद्ध भाव स्टेज तक नहीं आ पाएंगे, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। जो प्रभुपाद जी ने हमें प्रोग्राम दिया है 4 नियम फॉलो करने का, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड इट, लेकिन मैं अपने आप को एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली आपसे ज़्यादा मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि हमें विचलित नहीं होना है, बिल्कुल भी समझना है। बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। भौतिक जगत में ऐसा नहीं है कि फेल हो गए तो मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट मिलेंगे या 10 अटैम्प्ट मिलेंगे, IAS की या ICH की बात नहीं कर सकते। 24 आवर्स 365 डेज जन्म जन्म तक ये प्रोसेस चालू है और हमारी प्रोग्रेस हो रही है, हमें दिख नहीं रही है, प्रोग्रेस हमारी हो रही है। हम जब अपना एनालिसिस करेंगे तो हमारी काफ़ी कामनाएं पता लगेगा कम हो रही हैं, कुछ ख़त्म भी हो गई हैं, कुछ कम हो रही हैं। तो हमें देखता रहना चाहिए, अवलोकन करते रहना चाहिए और शांति मिलेगी। लेकिन विचलित कभी ना हो, ना अपने को देख कर ना किसी दूसरे को देख कर। दूसरों में ज़्यादा अच्छापन देख के विचलित होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा अच्छा बन गया, या कमी देख कर भी विचलित करना चाहिए। अवलोकन करते रहना चाहिए और भगवान से भक्ति के प्रोसेस में लगे रखे हुए भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो अभी खाली 2 श्लोक का हमने 244 उसका लिया है। 271 जो श्लोक है वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम श्लोक है इसी चैप्टर का। उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे तो कभी भी जब आपको टाइम मिले आधा घंटा लगा के पहले एक बार पूरा 55 से 72 सारे श्लोक पढ़ लीजिए, फिर धीरे एक एक श्लोक ध्यान से पढ़िए तो समझ में अच्छा रहेगा। एक बार 55 से 72 16-17 श्लोक है, 1 घंटा बैठ के थोड़ा फास्ट नहीं करके पूरा पढ़िए और फिर डिटेल में जहाँ भी आपको जो लगे इंटरेस्टिंग है, जहाँ समझ में नहीं आता उसको बार बार पढ़िए, तो सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। 70 में जैसे भगवान ने बताया था कि आ भी दिए तो मैं इसको कहते हैं मन को उदासीन करना, निरपेक्ष करना, इग्नोर करना। जब कोई कामनाएं आ रही हैं तो उसमें ध्यान नहीं देना, हमें आधी आने जाओ, अपने आप चली जाएगी। बुद्धि से थोड़ा सा कंट्रोल करना है लेकिन ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपने आप चली जाएंगी। एक वर्ड होता है निरपेक्ष, होता है सापेक्ष, सॉरी वो तो अलग है। यहाँ पे उपेक्षा करना, निरपेक्ष नहीं, उपेक्षा करना। जब कामनाएं आती है तो उसकी उपेक्षा करनी है हमें, एक जो 270 में बताया है। और निरपेक्ष और सापेक्ष भी इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने तैयारी की है, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है। जो भौतिक कामनाएं होती हैं अगर पूरी भी हो जाती हैं तो हमें सुख देती हैं, वो क्या होता है, सापेक्ष होता है, टेम्परेरी सुख होता है, किसी के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो अपने आप नहीं होगा वो, हमें किसी वस्तु पे, किसी सिचुएशन पे, किसी व्यक्ति पे डिपेंड करना पड़ेगा भौतिक सुखों के लिए, वो अपने आप नहीं मिलता है। और एक तो टेम्परेरी होता है और सापेक्ष होता है, हमारे ऊपर हम अपने आप नहीं पा सकते उस सुख को।
प्रकृति की वस्तुओं पे, दूसरे व्यक्तियों पे। लेकिन जो आत्मा का सुख है वो जो है निरपेक्ष है, किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो सापेक्ष जो सुख है रिलेटिव है, टेम्परेरी है, रिलेटिव है और इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत मतलब पंगु है, किसी चीज़ मिलेगी, क्या बोलते हैं उसको, बैसाखी मिलेगी तो ही चल पाएगा आदमी। तो उसको इतनी बैसाखियाँ चाहिए पहले बार मिलने के लिए, और मिलने के बाद भी वो टेम्परेरी है, 2 दिन में 4 दिन में फुस हो जाता है वो सुख। लेकिन जो आत्मा का सुख है, आत्मा के लेवल पर जो सुख आएगा वो परमानेंट है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष, किसी चीज़ पे उसकी अपेक्षा नहीं है। अहेतु की भक्ति जिसे कहते हैं ना, जब भक्ति अहेतु की है, भक्ति से मिलने वाला सुख भी अहेतु की है, वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। तो 2:71 में भगवान यही बता रहे हैं, विहाय कामान सर्वान पुंसाम चरति निष्प्रया, जिसने सारी कामनाएं छोड़ दी हैं और निष्प्रय है, कामना रहित हो गया है, वो शांति पाता है। तो अलग अलग तरह से भगवान समझा रहे हैं इस श्लोकों में कि कैसे बिल्कुल भी मतलब विहाय कामान्य सर्वान पुंसाम चरति निष्प्रया, इच्छा रहित हो गया है और सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दी है। तो उसके बाद वो उसका अहंकार खत्म होता है और फिर उसको शांति मिल जाती है। फिर 259 में ही बताया गया है। अब थोड़ा सा अभी तो मैं बताया कि कामना क्या है और कैसे इसको मैनेज किया जाए, कैसे नुकसान करती हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। 259 में बताया गया है, पहले भगवान ने बताया गया कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, कोई एक इंद्रिय भी, 10 इंद्रियां हैं, कोई एक भी इंद्रिय हमें दूर भगा सकती है, हमें पथभ्रष्ट कर सकती है। तो उसका, और कई बार 10 की 10 भी इंद्रियों को हमने कंट्रोल कर लिया। इंद्रिया दमन करना बहुत मुश्किल है, वो श्लोक नंबर 313 में भी बताएंगे, वो लिखने टाइम मिलेगा। तो इंद्रियों को दमन नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसे पहले किसी ने पूछा था, कोई आप कोई लाइन खिंची हुई है, जैसे समझिए 1 सेंटीमीटर की लाइन खिंची हुई है, इसको पेंसिल से बिना रबड़ से मिटाए हुए छोटे कैसे कर सकते हैं, बड़ी लाइन डाल के। तो एग्जैक्टली जो ये कामनाएं हैं, इसको ख़त्म करने के लिए क्या है, अच्छी से ज़्यादा अच्छी कामना ले आओ, हायर टेस्ट। 259 श्लोक में बता रहे हैं कि हमें अपनी इंद्रियों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी भी एक वृतांत है कि मतलब एक बार प्रार्थना करते थे तो किसी शिष्य ने पूछा क्या करते थे, तो मैं माया से बचने की प्रार्थना करता था। तो मतलब कभी भी इंद्रिया, विश्वामित्र मुनि का सबने किस्सा पढ़ा है, इंद्रिया कभी भी किसको विचलित कर सकती हैं, भाव स्टेशन तक भी, भरत महाराज का हमें पता है। तो अपनी इंद्रियों पे, मन पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या सोल्यूशन है वो 259 में दिया गया है। उससे पहले सारा बताया गया 256 से 299 में कि कैसे इंद्रिया प्रबल की जाती हैं। वोट का कई एग्जाम्पल दिए, लेकिन हम सीधा उसका सोल्यूशन बता रहे हैं। उसका एक तात्पर्य पढ़ता हूँ मैं। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, बिल्कुल सारी 10 के 10 सेंस उसने खत्म हो गया है, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने में वह भक्ति में स्थित हो जाता है। जब हमें हायर टेस्ट मिलेगा तो ही हमारी जो इच्छाएं टोटली बिल्कुल ख़त्म होंगी। अदरवाइज टेम्परेरी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो खत्म बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं होंगी। उसके लिए हमें हायर टेस्ट चाहिए। जैसे छोटी लाइन को बड़े ख़त्म तो कर नहीं सकते, काम ना होगा, दबा तो सकते ही नहीं, जैसे दबा से मिटाया नहीं है, मिटाया ना नहीं हमें। तो हमें बड़ी इच्छा, हायर टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। हायर टेस्ट क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भक्ति का प्रोसेस दिया है, नवविधा भक्ति का प्रोसेस दिया है, उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। एक दो भागवतम के श्लोक भी 1 to 17। शृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हदंतस्तोय भद्राणि विधुनोति स्वत्सताम। शृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम। जैसे ही हम भगवान की कथा को सुनने की इच्छा करते हैं तो क्या होता है, सुनते नहीं हैं, खाली भगवान की कथा करने सुनने की इच्छा करते हैं, तो उससे क्या होता है, विधुनोति।
जितने भी हमारे हृदय में जो काम दोष हैं, काम क्रोध हैं, भगवान उस ठेका ले लेते हैं, भगवान कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि मैं उसको साफ करूंगा। भगवान गारंटी दे रहे हैं कि मैं उसको साफ करूंगा। कथा सुनने की इच्छा पैदा की हो, कथा सुन रहे हो तो हमें वो कुछ नहीं करना। मैं इसको एक तो हमें प्रयास करने हैं कि हमें कामनाओं को रोकना है, दोनों पहले साथ हैं। दूसरी तरफ हमें भक्ति बढ़ानी है। जब दोनों चीज़ें साथ साथ जल्दी जल्दी होंगी तो हम बहुत जल्दी ही खाली हम सीधा भक्ति में लगे रहेंगे तो वो भी हम ऐसे माहौल नहीं है कि सीधा भक्ति के माध्यम से बिना किसी प्रयास किए कामनाओं को हम कंट्रोल कर लें। ये श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी जो इस समय कलयुग में चेतना इतनी दूषित हो चुकी है, एटमोसफेयर ऐसा नहीं है। हमें साथ साथ प्रयास भी करने पड़ेंगे। तो हमें उससे शिक्षाएँ लेनी है कि यस, भक्ति के बिना नहीं होगा, और भक्ति से हो जाएगा, लेकिन भक्ति के साथ साथ प्रयास भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल प्रयास ना करें। ये श्लोक पढ़ लें कि भगवान ने तो ठेका ले लिया है, हमने अब कथा सुनी कहाँ चालू कर दी है, हम तो अब जो कुछ भी करें, चाहे रेस्टोरेंट में जाए पिक्चर देखें, हमारा तो भगवान हर ठीक ठीक करेगा, हम क्या करेंगे? बैलेंस लेके बुद्धि भगवान ने दी है, विवेक का यूज़ करना है। 1-2 सत्र में भगवान कह रहे हैं कि जिसने सुनने की इच्छा भी कर ली है, उसे सारे जितने भी अवगुण है, कामना है, मैं दूर करूँगा। तो मैंने बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर भी मिला था, लेकिन समझ में नहीं आया था। आंसर समझ में आने लग गए हैं, लेकिन अभी कोशिश करते हैं कि उसको फॉलो कर पाएँ। तो प्रयास भी जारी रखने हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखने का, और साथ में भक्ति भी अपने तीव्र रखनी है, अपनी साधना भक्ति तेज रखनी है, जिससे कि हमें आत्मबल मिले, जिससे हम इंद्रियों को रोक पाएँ। दोनों प्रोसेस एक होते हैं निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति, दोनों साथ साथ चलने हैं। डूज एंड डोंट्स। डूज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें ये करना है। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना। डूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ज़्यादा ध्यान जो करना है उस पर देना है, लेकिन कुछ ध्यान जो नहीं करना है उस पर भी देना है। एम आई क्लियर? मैं समझा पा रहा हूँ? बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे जो नहीं करना है उस पर, तो भी वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा डूज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे। अगर हमारे डूज इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारी दास जी की तरह इतनी माला कर रहे हैं, बिल्कुल बोल का अटेंटिव चैंटिंग करते हैं, तो फिर हमें डोंट्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें अपने आप को रियलाइज कर अपनी स्थिति को जानना है कि हम किस स्टेज में हैं, क्योंकि हमारे डूज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए डोंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, पर डूज पे ज़्यादा देना है। तो 4 नियम में भी पॉजिटिव ज़्यादा हैं, नेगेटिव मतलब सिर्फ 4 जो नियम हैं वो हम कर लें, बाकी किसी पर ध्यान ना दें तो भी बहुत सफिशिएंट है। और ज़्यादा चीज़ें 4 नियम को फॉलो करें, 16 माला करें, तो उसमें डूज एंड डोंट सब कुछ अपने आप क्लियर सब कुछ कवर हो जाता है। जो प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, 16 माला करना, भगवान के दर्शन करना, कथा सुनना और 4 नियम फॉलो करना, इसमें सारे डूज एंड डोंट सब कुछ कवर है। एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम द बिगनर्स टू द एंड। शुद्ध भक्त के लिए भी और बिगनर्स के लिए भी, जो बिगनर्स नहीं है उसके लिए भी। जो प्रभुपाद जी का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो वी हैव टू रिलाई ऑन दिस मॉर्निंग साधना टू मेक अवर सेल्फ प्योरीफाई, टू प्योरीफाई अवर डिजायर्स। ऐसा कोई मतलब बिल्कुल हिंदी भी बोल रहा हूँ वैसे, कोई बिल्कुल जिसको हिंदी समझ नहीं, हमें जो करना है, प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, साधना का प्रोग्राम दिया है, उसको क्या कहते हैं करना है। और जो कुछ चीज़ नहीं दी हैं उस पर ध्यान देना है, लेकिन जो चीज़ करनी है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इफ़ वी हम अगर अच्छी चांटिंग करेंगे, अटेंटिव चांटिंग करेंगे, ही इज़ माई गुरु महाराज, ही इज़ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बाद हर क्वेश्चन के हर क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर सेक्शन होते थे, और 99% क्वेश्चन का एक ही आंसर होता था, अटेंटिव चांटिंग। हर भक्त क्वेश्चन, एवरीबडी आस्क क्वेश्चंस एंड उनका अल्टीमेट आंसर होता था अटेंटिव चांटिंग। अटेंटिव चांटिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद की बुक का पढ़ना, मिनिमम 1 आवर रीडिंग ऑफ प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद की बुक्स का पढ़ना और अटेंटिव चांटिंग। हर क्वेश्चन महाराज जी 95 से 99% हर क्वेश्चन का यही आंसर है। जब हम ये करेंगे तो हम बाकी चीज़ों से इंद्रियों को वी कैन कंट्रोल अवर डिजायर्स, अपनी इंद्रियों को, कामनाओं को ख़त्म कर पाएंगे। तो महाराज जी आ गए हैं, तो मैं बस बाकी चीज़ें कई चीज़ें रह गई हैं, तो बस कंक्लूजन यही है कि भक्ति के द्वारा ही, बिना भक्ति के, एक बस प्रेयर मैं बोलूँगा, चैतन्य महाप्रभु ने 2 प्रेयर्स बोली हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। और दूसरे में बताया गया है कि
आई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विस्मय भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदम चिंत जा। भगवान के चरण को सहारा लिए बिना, भक्तों के चरण के सहारा बिना हम अपने प्रयासों से अपने आप को कामनाओं से मुक्त नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।